हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ये हम पढ़ेंगे आज। और ये बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा रामायण, ये बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं अरमान। जब हम रजिस्टर साइज के कॉपी में करते हैं तो 2 पेज मिनिमम एक क्वेश्चन में जाता है, अगर वो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का हो, मतलब वो मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, तो थोड़े लंबे क्वेश्चन रहते हैं बेटा। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो पहले बात करें एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है? इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वेयर ए इज द कोफैक्टर। हम क्या करते हैं, वो बोल रहा है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। हम हर एक एलिमेंट का, देखो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला एलिमेंट A11 होता है, A12 सेकंड एलिमेंट, A13 थर्ड एलिमेंट, A21 ये, A22 ये, हम हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। A11 का ट्रांसपोज कैपिटल A11, ट्रांसपोज नहीं सॉरी, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, A11 का कोफैक्टर क्या होगा? हम पहले लिखेंगे -1, जो यहाँ नीचे लिखा है उसको ऐड कर देंगे, फिर जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है वो छुपा लेंगे और बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे और एक्सपेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो एक्चुअली क्या होता है एडजॉइंट? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, स्पेशली कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें एलिमेंट रहेंगे, आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13, ऐसे ही हर एक एलिमेंट्स का निकालेंगे। A21 का कैपिटल A21, 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही कोफैक्टर निकलेंगे, इसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। A22 का A22। जब हम इन सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करना है, हमें उनको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है। मतलब जो हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले हैं उनको लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। A11 फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर था, A12 फर्स्ट रो के एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर था, A13 फर्स्ट रो का एलिमेंट था। लेकिन A11, A12, A13 एडजॉइंट निकालते समय फर्स्ट रो में ना लिख के फर्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे। फिर जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो है, उनके एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकला वो लिखा जाएगा सेकंड कॉलम में। जो थर्ड रो का जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का निकाला कोफैक्टर और लिखा जाएगा उसे थर्ड कॉलम में। तो adjoint is what? Adjoint is transpose of the कोफैक्टर मैट्रिक्स। हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, लेकिन रो वाले एलिमेंट्स के एलिमेंट्स कॉलम में लिखे जाएंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का ट्रांसपोज फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड वाले एलिमेंट्स के ट्रांसपोज सेकंड कॉलम में लिखना है, थर्ड वाले एलिमेंट के ट्रांसपोज कोफैक्टर थर्ड एलिमेंट में लिखना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जरा, सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई मैट्रिक्स 2 रोज और 2 कॉलम का है तो कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल से 4 एलिमेंट है और 4 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलो पहले फर्स्ट एलिमेंट का निकालो कोफैक्टर। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, मींस ये A11 है, इसका कोफैक्टर होगा A11। क्या होता है कोफैक्टर? -1 लिखो और पावर में जो ये नीचे लिखा है एक ही नीचे, उनको ऐड कर दो, ये हो गया साइन। अब देखो ये किस रो में है, ये इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, बचा क्या 4, इंटू में 4 लिख दिया, तो -2 यानी 1 इंटू 4 4 आ गया, A11 आ गया 4। हमने फर्स्ट एलिमेंट को फैक्टर निकाल दिया। अब सेकंड एलिमेंट पे आओ, ये क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, ये A12 होगा। कोफैक्टर क्या होगा इसका? A12 लिखा, -1 आएगा, पावर में क्या आएगा? पावर में वो नंबरों का सम आएगा जो एक ही नीचे लिखे हुए हैं, 1 + 2। अब छुपाओ, A12 कहाँ था? इस रो में था, इस कॉलम में था, छुपाओ, क्या बचा? 1 1 आ गया। सॉल्व करो, -1/3 यानी माइनस आ गया और 1 -1 आ गया, A12 आ गया। हमने फर्स्ट एलिमेंट को फैक्टर निकाल लिया, सेकंड को फैक्टर निकाल लिया। अब नीचे आओ, नीचे क्या है? ये क्या है? ये सेकंड रो पे है और फर्स्ट कॉलम में, यानी ये A21 है। तो फैक्टर का निकलेगा
पहले लिखो -1 की पावर 2 + 1। 2 1 क्या है, कहाँ है, इस रो में, इस कॉलम में, छुपा लो, क्या बचा 3, 3 आ गया। -1 की पावर 3 -1 और 3 -3 आ गया। लास्ट पे आओ, ये A4 A22 है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे है, 4 सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे है A22। -1 की पावर आएगा ही, पावर में क्या आएगा, जो कि नीचे लिखा है हमने 2 2, 2 + 2 आ गया। कहाँ है A22, यहाँ है A22। किस रो में है, इस रो और इस कॉलम में, छुपा लो, बचा क्या 2। -1 की पावर 4 यानी 1 हो गया, 2 हो गया। तो आपने A11 A12 A21 A22 निकाल लिया। अब इनको लिखना कैसे है, एडजॉइंट निकालते वक्त इसको आपको कॉलम में लिखना है, A11 A12 A21 A22। हालांकि A11 A12 हमने निकाला है रो वाइज, A11 रो का फर्स्ट एलिमेंट था, A12 रो का सेकंड एलिमेंट था, लेकिन लिखना इनको कॉलम में है। A11 उसके नीचे A12, फिर A21 उसके नीचे A22। A11 क्या है, वैल्यू रखो उसकी 4। A21 क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, -3 रखो। A12 क्या है, -1। A22 क्या है, 2। बेटा क्लियर हुआ। आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। आप रो वाइज निकालोगे, लेकिन कोफैक्टर निकालने के बाद उनको रखना है आपको कॉलम में। क्लियर, तुम्हें क्लियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस ही काम है, यस सर। बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए इसमें, और टाइम बहुत ज्यादा लेगा। अब इसमें तो 4 लिख दिया है ना, इस क्वेश्चन को करने में मेरे ख्याल से अभी 1 मिनट के आसपास लग गया होगा। ये क्वेश्चन छोटा क्यों था, क्योंकि इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स थे। अब और भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कोई मैट्रिक्स ए लें, उसका एडजॉइंट लें, तो ए इंटू एडजॉइंट आता है मॉड ए इंटू आई। अभी इसको प्रूव कराऊंगा मैं, अभी केवल इसको ध्यान रखिए। आज जो 2-3 क्वेश्चन, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था बेटा, क्या, अगर के और ए एक मैट्रिक्स है, उसके इंटू में के है, और ए का सपोज ऑर्डर एन है, तो जब के डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, मॉड से बाहर आएगा, तो के की पावर एन आएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। आज मैं 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, बिल्कुल उसको अभी दिमाग में बैठा लीजिए। क्या, जब ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करते हैं, या एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए से करते हैं, तो आंसर इज मॉड ए आई। अभी इसको प्रूव कराऊंगा मैं। ए इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू भी मॉड ए आई होती है, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये भी मॉड ए आई होती है ना। हर साल इसका क्वेश्चन बेटा आ रहा है। क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है मॉड ए आई, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये होता है मॉड ए आई। इसको बिल्कुल अभी दिमाग में बैठा लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखो, अब एक और टर्म आ रही है बेटा, समझ आ रहा। जब हम सिंगल वर्ड को देखते हैं, तो कम से कम मुझे, जब हम सिंगल वर्ड की बात करते हैं, तो सिंगल मीन्स 1 होता है। कोई आदमी सिंगल है मीन्स वो अकेला है ना। सिंगल समय प्रकार मीन्स 1 होता है, मुझे तो 1 समझ में आता है। लेकिन जब मैथ्स में बात करते हैं सिंगुलर की, स्पेशली मैट्रिक्स में, तो सिंगुलर का मतलब होता है 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिंगुलर मीन्स 0। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा अगर हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखो ये बोल रहा है 1 2 4 8, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कब होगा, जब इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे और अगर 0 आ जाए, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ए था 1 2 3 4, हमने सिंगुलर लिया, उसका डिटरमिनेंट लिया, तो यहाँ भी डिटरमिनेंट आ गया। एक्सपेंड करो, 1 इंटू 4 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के वाइज इंटू किया 4, बीच में आ गया -3 6, तो -2 आ गया। भैया ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सिंगुलर नहीं हुआ, ये नॉन सिंगुलर हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया, देन इट इज सिंगुलर, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। क्लियर, रामायणी क्लियर। तो आज मैंने, समीप क्लियर, प्रखर, आकृति, आदित्य, अनामिका क्लियर। पहली क्या चीज याद रखनी है, ये चीज, ए इंटू एडजॉइंट ए, it is equal to mod ai, adjoint a into a, this is also mod ai. Next, a is called singular if determinant a equal to 0। ठीक, ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट आओ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर डिटरमिनेंट लें एडजॉइंट ऑफ ए का, तो ये वैल्यू इक्वल होती है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। मॉड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हालांकि मुझे मॉड नहीं बोलना चाहिए, डिटरमिनेंट बोलना चाहिए, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट
ए रेस टू एन माइनस वन। जब ये वाला एक्चुअली जब के आता है ए से बाहर, है ना, कंफ्यूजन देखो इसमें, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि इनमें से आएगा बेटा एग्जाम में। अगर डिटरमिनेंट के अंदर के है ए के इंटू में, जब के बाहर आएगा तो के की पावर एन आएगी। लेकिन अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट है तो मॉड की पावर एन माइनस वन आएगी। क्लियर? इन चीजों को याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, मॉड एडजॉइंट इक्वल टू मॉड ए रेस टू एन माइनस वन। अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है तो मॉड ए की पावर एन माइनस वन आएगी। ए अगर सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए जीरो होगा। थर्ड, ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है मॉड ए के इक्वल, एडजॉइंट ए इंटू ए ये होता है मॉड ए इक्वल। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था मॉड के ए, है ना, भूलना नहीं बेटा, ये चीजें हर साल रिपीट हो रही हैं बेटा। मॉड के ए होता है के रेस टू एन, जहां एन ए का ऑर्डर है। ठीक, ये चीज मैंने फिर रिपीट करी क्यों, इनमें से एग्जाम में आना है। क्लियर हो गया सबको? आशुतोष क्लियर हो गया, याद हो गया ये? इसको अभी याद करो, है ना, एक बार क्लास के बाद फिर देख लेना, लेकिन ये चीज पक्का आ रही है एग्जाम में। ठीक है निमेश, अरमान क्लियर, प्रखर क्लियर? क्लियर ना? मेरी आवाज आ रही है समीर? यस सर। अब बड़ा काम करते हैं, एक्सरसाइज में घुस रहा हूं लेकिन पहले छोटा ही पकड़ा। हमें एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, है ना। अभी इस चीज को मैं ट्रिक से भी कराऊंगा कि कैसे फटाफट करें इसको। तो इसका एडजॉइंट निकालना है, क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले इस वाले का एलिमेंट का कोफैक्टर A11, फिर इसका कोफैक्टर A12, फिर इसका कोफैक्टर A21, फिर इसका कोफैक्टर निकाला हमने ऐसे। A11 पहले फर्स्ट रो में निकाला है, A11 निकाला है, फिर A12 निकाला है, फिर सेकंड रो का एलिमेंट निकाला है A21, A22। लेकिन लिखना इनको कॉलम में, एडजॉइंट में आएगा तो A11 A12 फर्स्ट कॉलम में आएंगे, A21 A22 सेकंड कॉलम में आएंगे। तो A11 ये निकालो इसका एडजॉइंट, सॉरी कोफैक्टर। A11 क्या आएगा, -1 आएगा। कोफैक्टर निकालने पर ये -1 आता ही है बेटा। पावर में क्या आएगा, जो ए के नीचे लिखा है प्लस, छुपाओ। A11 किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, बचा क्या 4 इंटू 4 आ गया। -1 इज 2 इज 1, 4 हो गया। नेक्स्ट A12 पे आओ, -1 की पावर 1 + 2 किस रो में है, किस कॉलम में है, इस रो में, इस कॉलम में छुपाओ, क्या बचा 3, यहां से मिलेगा -1 या -3, 4 और -3, 4 और -3 फर्स्ट रो में, लेकिन लिखना इसको एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम में है, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड पे आओ, A21 का कोफैक्टर A21 -1 की पावर 2 + 1, छुपाओ किस रो, किस कॉलम में, इस रो में, इस कॉलम में 2 बचेगा, ये हो गया -2, ये -2 हो गया। ऐसे A22 निकल गया, लेकिन लिखना इनको कॉलम में है ना। हर एक एलिमेंट को फैक्टर निकालेंगे और फिर लिखेंगे कॉलम में। दिक्कत यहां आती है, अब ये क्वेश्चन लेंदी हो गया क्योंकि इसमें हमें 9 को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना समीर? अगर 9 को फैक्टर और अभी करते हैं तो अगर हम घड़ी मिलाएं तो इट विल टेक मिनिमम 10 मिनट्स, जबकि हमें ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसका मतलब स्नेहा हम एक क्वेश्चन छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो करते हैं इसको, करना तो पड़ेगा। हमें हर एक एलिमेंट को फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसका इसका इसका। पहले A11 का निकाला, A11, अब देखो यहाँ क्या चीज़ बढ़ गई, A11 -1 की पावर 1 + 1 किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में। अरे भगवान, हमें ये एक डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा। 2 × 2 वाले में तो हाइड करने पर हमें केवल एक नंबर मिल रहा था, अब यहाँ हमें ससुरा एक मिला डिटर्मिनेंट। ये तो प्लस का हो गया, एक्सपेंड करो, 3 × 1 = 3, 3 - 0 3 हो गया। अब हमें हर एक स्टेप में एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसको एक्सपेंड करना होगा। फिर इस पे आओ, A12 पे आओ, A12 ये बहुत टाइम लेगा बेटा। किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में, छुपाओ कौन सा डिटरमिनेंट मिल रहा है, देखो टाइम लग रहा है बेटा। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, बताऊंगा आपको
कि हम कैसे टाइम में ये हो गया माइनस में 2 + 10 -12। आप तो एक एक एलिमेंट निकालते जाओ, A11 यहाँ आएगा, 4 ऑप्शन में चेक करो किस ऑप्शन में पहले 3 लिखा है। अगर किसी एक मैट्रिक्स में है, डिटरमिनेंट में ऐसा है, तो वो आंसर हो गया। अगर मोर देन 2 मैट्रिक्स में तो आपको A12 निकालना पड़ेगा, फिर A13 निकालो। ध्यान रखिए A11, A12, A13 निकाल हम रो में से रहे हैं, लेकिन लिख हम कॉलम में रहे हैं। A13 -1 की पावर 1 + 3, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए बेटा, और इसका 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। A13 किस रो के कॉलम में, इस रो इस कॉलम में। क्या बचा 2 - 3, 2 - 2 3 0, ये तो 1 हो गया, पावर इवन है, और ये आंसर आ गया A13 आ गया 6 आ गया। ऐसे ही A21 पे आओ, ऐसे ही A22 पे आओ, ऐसे ही A23 पे आओ। लिखोगे कैसे आप, कॉलम में लिखोगे A22 A2 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? क्या क्लियर हुआ? लेकिन Yes. पारस समीप, इसको आज कॉपी पे लिखना है, तभी दिमाग में बैठ पाएगा, है ना। कल 10 क्वेश्चन लूंगा, देखते हैं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा 90% वाला चैलेंज क्रॉस कर पाते हैं। 10 सिंपल क्वेश्चन आया करते हैं, जो 9 और 10 क्वेश्चन सही करेगा, टोटल 10 में से जो 9 या 9 से ज़्यादा 9 या 10 क्वेश्चन सही करेगा, वो 90% चैलेंज क्रॉस कर लेगा। देखते हैं कौन कर पाता है। करना चाहिए, आप में से काफ़ी लोग कर लोगे। जो भी ये चैलेंज पास करेगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट कोई बोनस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस है हमारी एक्यूरेसी की। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई ना। लेकिन बोलने से नहीं होगा प्रखर, ये आपको करके देखना पड़ेगा बेटा। आपको 9 के 9 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं और उनको लिखना है कॉलम में। एमसीक्यू में क्या करेंगे, हम फर्स्ट निकालेंगे कोफैक्टर और फिर चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन अगर किसी एक मैट्रिक्स में है, और अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, अगर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, आपने पहला एलिमेंट निकाला। अगर केवल एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ये A11 की जगह हमारा एलिमेंट 3 है, तो वो ऑप्शन हो गया। अदरवाइज अगर मोर देन 2 में है तो आपको आगे भी निकालना पड़ेगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो ये था हमारा एडजॉइंट। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, A इंटू एडजॉइंट है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है 12th में, आप कल्पना नहीं कर सकते। ए लेना है, उसको एडजॉइंट से इंटू करना है, इसकी वैल्यू भी मॉड ए इंटू आई आना चाहिए। एडजॉइंट ए निकालना है, उसको ए से इंटू करना है, इसकी वैल्यू भी मॉड ए आएगी। चलिए पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट पहले A11 निकालते हैं। A11 ये निकाला है, कैसे निकला है, -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम में छुपा लो, -6 आया, ये तो 1 हो गया, -6 हो गया। A12 निकालो, A12 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 2। इस रो इस कॉलम में छुपाओ, -4, और ये तो माइनस पहले से है, -1 प्लस हो गया। ऐसी A21 ऐसे निकला A22। एडजॉइंट क्या हो गया, A11 A12 कॉलम में आएंगे, -6 4 A21 ये कॉलम में, ये आ गया एडजॉइंट है। ए का एडजॉइंट से इंटू करना है, ए का एडजॉइंट से इंटू किया। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -4 -6। एडजॉइंट अभी हमने निकाला, इंटू करो। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू हुआ, 2 से 12 माइनस में तो 12। सेकंड कॉलम से इंटू हुआ, -6 + 6। सेकंड रो में आओ, फिर सॉल्व करो, -4 से जा 24, -4 इंटू -6 + 24 -24। तो ये हमारा आ गया 0 0 0 0। हमें ए इंटू एडजॉइंट हमें करना था कैलकुलेट, हमने कर लिया। पर इसको लाना किसके इक्वल है, इसको मॉड ए आई के इक्वल लाना है। मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है वो। ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालो। सॉल्व किया, 2 इंटू -6 -12, बीच में माइनस आएगा, प्लस चलोगे 0 हो गया। तो मॉड ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए 0 है, आई क्या होता है 1 0 0 1। 0 हर एक एलिमेंट से इंटू हुआ, 0 इंटू 1 0 0 0 0। तो आप देख रहे हो डिटरमिनेंट ए आई की वैल्यू भी वही आई जो एडजॉइंट ए इंटू ए की आई। तो हमने प्रूव कर दिया कि एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू वही है जो मॉड ए आई की डिटरमिनेंट ए आई की है। और सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू ए निकाल के जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ए की और आई के इंटू के इक्वल आएगी। मेन है ये फॉर्मूला। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आएगा
आपको वैल्यू ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने को बोली जाएगी। तो ये नहीं करना है इसमें कि हमें ए निकालना है फिर एडजॉइंट ए निकालना है, चारों को फैक्टर निकालना है फिर इंटू करें, नहीं, ए इंटू एडजॉइंट ए सीधे आप निकालोगे, डिटरमिनेंट ए निकालोगे उसको आई से इंटू कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा या कराऊंगा आपको, है ना। तो ये फॉर्मूला स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इसकी वैल्यू भी होती है डिटरमिनेंट आई, और एडजॉइंट ए इंटू ए इसकी वैल्यू भी होती है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये हमने यहाँ प्रूव करके देखा। क्लियर प्रकार, क्लियर गौरव, क्लियर, नो डाउट इस सर चैप्टर जब में। डिटर्मिनेंट ए, सर जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट्स हाँ के हाँ साथ हाँ होगा ना सर, हाँ हाँ आई के। हाँ, यहाँ किया है समीप, हर एक एलिमेंट से किया है ना। अब एक चीज और, अच्छा आज आप लोगों की और क्लास है क्या समीप, और क्लास है? यस सर। है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तो 2 बजे तक क्लास नहीं सुनता, चलो कोई बात नहीं। अब इम्पोर्टेंट चीज, अब हम एडजॉइंट से आगे जा रहे हैं, इनवर्स। अगर एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दिया जाए तो जो चीज मिलती है हमें, दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको इनवर्स क्यों बोलते हैं बताऊंगा अभी। ए इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। पहले अभी हम केवल डिटरमिनेंट, सॉरी, पहले हम केवल एडजॉइंट ए निकाल रहे थे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे थे, रो वाइज कोफैक्टर निकाल रहे थे, लिख कॉलम में रहे थे, तो एडजॉइंट मिल रहा था हमें। अब एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट ए से डिवाइड भी करना है, तो जो मिलेगा वो होगा ए इनवर्स। ठीक, एडजॉइंट का क्वेश्चन मुझे डाउट है, इनवर्स का क्वेश्चन तो आएगा, हमें करना वही पड़ेगा, हर एक का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ए से। दिक्कत कब आएगी, जब 3 to 3 का होगा। देखो ये बोल रहा है, अब इन्वर्स करते हैं, तो पहले एडजॉइंट निकालो और वन डिटरमिनेंट। एक चीज देखो, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, देखना बेटा ध्यान से। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, बेसिकली होता तो ये मैट्रिक्स है। अगर किसी कारणवश डिटरमिनेंट ए रामायणी 0 हो जाए खैर, तो इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा इंफिनिटी। समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, क्यों ना बेगा, उस केस में इनवर्स निकलेगा ही नहीं। क्यों, इनवर्स तो एक मैट्रिक्स होता है, इन्फिनिटी थोड़ी मैट्रिक्स है एक। तो अगर किसी डिटरमिनेंट का, कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स निकलेगा ही नहीं, सॉरी, तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, सर इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों सेम होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं क्या? एक्चुअली देखो, नॉट डिफाइंड का सेंस किस किस सेंस में है, जब भी गौरव आदित्य एक्स की बात होती है फंक्शंस में, तो एक्स से मतलब होता है हमारा रियल नंबर से। ठीक है दी, रियल नंबर क्या होता है, वो कोई भी रियल नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, है ना। मैंने आपको बताया था 11th में, 2 चीजों को हम रियल नंबर नहीं मानते हैं, अपॉन में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर होता है, वो एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं होता है, हम वो केवल ये शो करते हैं कि वो बहुत बड़ा नंबर हो गया, उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि हम एक सिंबल लगा लेते हैं, इन्फिनिटी मीन्स ये लाइन बहुत आगे तक जा रही है, जहां तक माइनस इन्फिनिटी है ना। तो रूट -1 ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये भी नंबर लाइन पर नहीं होता है। तो इन्फिनिटी और रूट के अंदर -1 दे आर कंसिडर्ड एज नॉन डिफाइंड इफ द फंक्शन इज रियल। तो जब और कहीं ना लिखा हो, यहाँ तो अगर फंक्शन ही नहीं है तो हम रियल के सेंस में ही लेंगे आदित्य, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी मीन्स नॉन डिफाइंड, इन्फिनिटी मीन्स हमें वैल्यू हमेशा रियल नंबर मिलना चाहिए। यहाँ रियल नंबर क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर है बेटा वो रियल नंबर मिलने चाहिए, है ना। अगर हम मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी इन्फिनिटी से, किसी नॉन रियल नंबर से, तो अंदर भी आ जाएगा ना, अंदर भी आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो 0 हर एक के साथ जाएगा। तो ये जो अंदर जो नंबर है बेटा, ये नॉन रियल, ये रियल नहीं रह जाएंगे मैट्रिक्स में, अंदर जो है नंबर रहेंगे वो रियल रहेंगे। अगर ये 0 हो गया तो 0 मतलब हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा, और मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है रियल होने चाहिए,
इसलिए हम बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होंगे नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, लेकिन वो इस तरह के नहीं होंगे, रूट में माइनस या अपॉन में जीरो। ठीक है ना? तो जो रियल की बात करते हैं तो अपॉन में जीरो और रूट में माइनस, दे आर सेड टू बी नॉट डिफाइंड। लेकिन जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आओगे और जब आपको प्रोफेसर चड्डा पढ़ाएंगे तो आप उसका अलग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है? तो अभी हमारे कोर्स में फिलहाल रूट के अंदर माइनस एंड अपॉन में जीरो स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटिव हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक ठीक आदि। और यस सर। यहाँ अगर Yes. डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला कैसे हो जाएगा? इनवर्स नहीं निकलेगा, है ना? तो क्या बोल रहा हूं मैं, एक अभी मैंने एक चीज बोली थी, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैंने अभी एक चीज बोली थी, ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो। ए मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया कब होगा? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो। उस केस में, इस केस में अगर ए सिंगुलर है प्रखर, इफ ए इज सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया, तो ए इनवर्स तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनवर्स होगा ही नहीं। ठीक है? तो अगर ए सिंगुलर है इसका मतलब है डिटरमिनेंट जीरो है, उस केस में ए का इनवर्स होगा ही नहीं। समीप से बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? एम आई रॉन्ग? सर हाँ बेटा। सर अगर पिछले फॉर्मूले से ये फॉर्मूले को कंपेयर करें सर, ए इनवर्स की वैल्यू मॉड ए इंटू आई नहीं आएगी सर? समीप ए इनवर्स इनटू ए आएगी बेटा, मॉड आई, ए इनवर्स इनटू ए वो आएगी आई। आप क्या बोल रहे हो? ए इनवर्स ए क्या बोल रहे हो आप? सर जो फॉर्मूला था ए ये वाला? इंटू एडजॉइंट ए इक्वल हाँ मॉड ए इंटू आई, हाँ। तो सर एडजॉइंट ए के साथ नीचे मॉड ए को ले आए तो सर आई अपॉन ए नहीं आएगी सर, उससे ए एक्चुअली ये इनवर्स की फॉर्मूला वैल्यू। समीप उसी से आया है। आप ऐसा बोल रहे हो, ए इंटू एडजॉइंट ए हमने लिया मॉड ए आई, है ना समीप? क्या किया? ये सर मॉड ए और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्म। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए वन अपॉन में आ गया, ऊपर चले गया, ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई, ए इनवर्स होता है ना? किसी मैट्रिक्स को आई से इंटू करते हैं तो वापस ए ही आता है, तो ये Yes, sir. इनवर्स ही आ रहा है। एक्चुअली समीप वो जो फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये डिराइव कहाँ आगे, वो डिराइव ही इससे हुआ है। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये फॉर्मूला डिराइव ही इससे हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसी को हमने ट्रांसपोज करके ट्रांसफॉर्म करके ये इस फॉर्म में लिख दिया है हमने। मॉड ए नीचे आ गया, ए वहां चले गया। क्या समीप? यस सर। इसी से हम लेके आए बेटा, है ना? ठीक है? यस लेकिन सर। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं हमने एक पढ़ी है डेफिनेशन सिंगुलर की। सिंगुलर मतलब होता है डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। अगर कोई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या उसका इनवर्स होगा क्या? अनामिका, कमाणी, गौरव, समीप, प्रखर, पारस, संजना, स्नेहा, क्या नहीं सर। किसी होगा? बताओ, सुन नहीं पाया मैं। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, अपॉन में जीरो मींस नॉट डिफाइंड। तो 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 सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। एक टर्म होता है इन्वर्टिबल, यानी जिसका इनवर्स निकाला जा सके। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा? जब ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल ना हो। ठीक, समझे? ये कंडीशन है। सिंगुलर और इन्वर्टिबल में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, इन्वर्टिबल मींस डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। क्लियर? मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था। इन्वर्टिबल मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी हमें इनवर्स निकालने को बोलेगा, फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया तो हम लिख देंगे कि इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर प्रखर? सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है बेटा।
हम किसी पता चला कि हमने एडजॉइंट निकाल लिया और लास्ट में हमें मालूम चला कि डिटरमिनेंट 0 है, तो भैंस इज इन द पानी। तो पहले हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने को बोला जा रहा है। हमें ये पता है कि फॉर्मूला क्या होता है समीप, ए इनवर्स होता है अनामिका 1 बाय डिटरमिनेंट। सबसे पहले निकालो डिटरमिनेंट, निकाला, करो एक्सपेंड, 2 को 3 से इंटू किया 6, बीच में आ गया -8, 14 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब है इनवर्स निकलेगा। ठीक है आदित्य, गौरव, अब कोफैक्टर निकालो, A11 निकालो, A11 निकालो, काम बढ़ गया हमारा, -1 की पावर 1 + 1, किस रो में है, इस रो में है, स्कूल में छुपाओ, 3 आ गया, ये 1 3 आ गया, 3 को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। फिर A12 पे आओ, A12 -1 की पावर 1 + 2, किस रो किस कॉलम में है, छुपा जरा उसको जरा, 4, माइनस प्लस है -4, ये हमें लिखना है फर्स्ट कॉलम में, नीचे लिखना है। ऐसे निकालो, A21 22 सेकंड कॉलम में लिखो। यहाँ एक काम बढ़ गया हमारा, इनवर्स में हमें मॉड निकालना पड़ता है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर आदित्य, क्लियर यस सर। जवान, बोलने से नहीं होगा, आपको एक बार लिखेंगे तभी क्लियर होगा। ऋषभ क्लियर हुआ, ऋषिका क्लियर, संजना, प्रियांश, प्रखर, जिया क्लियर। देखो जिया, ये बहुत बड़ी बात है कि आज आपका एक फंक्शन है तब भी आप क्लास में आइए, बहुत बड़ी बात, ये आपका डेडिकेशन शो करता है। चलो आइए, समझ आ गया, अरमान समझ आ गया बेटा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अरमान समझ में आ गया, जब मैं बोलूँ तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है बेटा, है ना? यस सर। हाँ, यस सर। लेकिन बोलने से ना होगा, करना पड़ेगा इसको। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ जाएगा, हे भगवान, 3 × 3 का मैट्रिक्स है और क्या है, इनवर्स निकालना है। सबसे पहले सेफ्टी के लिए डिटरमिनेंट निकाल लो, करो एक्सपेंड। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को थ्रू एक्सपेंड करेंगे। पहले 1 लिखा, किस रो किस कॉलम में है, छुपा लो, इंटू करो 10 -0, सेकंड में माइनस आएगा, पहले एलिमेंट क्या है 2, 2 लिखो, किस रो किस कॉलम में, इस रो इस कॉलम में, इंटू करो 0 × 0 -0, थर्ड में आओ +3 लिखा, छुपाओ, किस रो किस कॉलम में है, 0 × 0 -0, ये आ गया, 10 आ गया, 10 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इनवर्स होगा। अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया, हम वहीं रुक जाएंगे और बोलेंगे कि ए का इनवर्स नहीं है। ठीक, अब भैया निकालो, एडजॉइंट निकालो, हर एक का कोफैक्टर निकलेगा, 9 कोफैक्टर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकलेंगे। पहले A11 पे आओ। अब चक्कर यह है कि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो हर एक स्टेप में हमें एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। -1 की पावर 1 + 1, इस रो में इस कॉलम में, इंटू करो 10 -0 10 आएगा, ये तो प्लस हो गया, 10 आ गया। A12 पे आओ, ऐसे ही A13 पे, A21 पे, A22 A23। एक्चुअली मैं जल्दी इसलिए भाग रहा हूँ कि मुझे एक चीज करानी है आपको, है ना? डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको ये पूरा करना पड़ेगा। पहले आप डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर हर एक का कोफैक्टर निकालोगे, और अगला कोफैक्टर निकालने से समीप पहले रामायणी पिछला कोफैक्टर चेक करना है, इसमें गलती प्लस या माइनस में होती है, आप उसी क्वेश्चन को उसी वक्त चेक कर लोगे। A13 निकालने से पहले एक बार A12 को चेक कर लो, कहीं गलती से प्लस का माइनस तो नहीं हो गया। फिर A21 निकालो। वी हैव टू बी हाई ऑन हाई अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट पर रहना है बेटा, टाइम कम है हमारे पास और ये बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। चलो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है। अब मुझे आपको कोई क्वेश्चन कराना है, देखो ये साइन अल्फा कोस अल्फा है, पहले डिटरमिनेंट निकालो, -1 आया, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है आदि, फिर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। अब देखो जो मुझे क्या कराना है, पहले कुछ प्रॉपर्टीज, मैं 5 मिनट्स और लूंगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे लेंथी क्वेश्चंस, क्या, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। इस बेस पर क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये भी होता है मॉड ए आई, एडजॉइंट ए इंटू ए होता है, ये भी होता है मॉड ए आई। सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए 0 होगा, नॉन सिंगुलर नहीं नॉन जीरो होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो नॉन जीरो होगा। इसके अलावा अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो एक टर्म हमने अभी और यूज किया, इनवर्टेबल। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तब होगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं। एक इनवर्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी, एडजॉइंट ए बाय मॉड ए। जिस प्रकार 2 का इनवर्स होता है 1/2, दोनों को इंटू करने पर 1 आता है, तो 2 का इनवर्स 1/2 है, 1/2 का इनवर्स 2 है। सिमिलरली मैथ्स में अगर मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं प्रकार, और इंटू करने पर आई यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है,
तो ए बी का और बी ए का इनवर्स कहलाएगा। कब? जब दो मैट्रिक्स को इनटू करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट बाय मॉड ए। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तब और केवल तब होगा जब वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेबल कब होगा? जब डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने किसी दूसरे बुक से उठाए हैं, जरा ये देखो। जब पहले जमाने में मेरे ख्याल से जब नहीं थी जी नहीं थी वगैरह, तब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया। ये बोल रहा है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स क्या होगा? सिंगुलर मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेके इसको रखना है जीरो के इक्वल। अब इसको एक्सपेंड करोगे, 2 प्लस एक्स। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष ने इसको मैंने एक्सपेंड किया, आप एक्सपेंड करोगे आंसर आएगा -1 5 5 -2 -3। सेकंड वाला एलिमेंट हमेशा नेगेटिव में आएगा। किस रो किस कॉलम में है? इस रो और इस कॉलम में। -5 -2x। 4 को लिखना है, फिर इंटू करना है। आप सिंपल सॉल्व करोगे, लेकिन क्या करना है? डिटरमिनेंट को इक्वल टू लेके चलना है जीरो। क्यों? सिंगुलर में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। ये वही किया उसने, डिटरमिनेंट लिया इक्वल टू जीरो लिया, सिंगुलर है इक्वल टू जीरो होगा। एक्सपेंड करो, पहले 2 प्लस एक्स लिखा, किस रो किस कॉलम में है छुपा लो। -5 इंटू -1 5 -2। सेकेंड वाला एलिमेंट नेगेटिव में आएगा 3, जिस रो में जिस कॉलम में हमने एक्सपेंड किया हमारा आंसर आ गया। एक और देखो, ये देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। प्रकार क्या आंसर होगा इसका? अब इसमें ये मत करना समीर, गौरव, पारस कि पहले एडजॉइंट निकालने बैठो, हर एक का कोफैक्टर निकालो। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए दिया है। हम ऐसा ना करें इसमें कि पहले 10 मिनट एडजॉइंट निकालने में लगाएं फिर ए से इंटू करें। नहीं, ए इंटू एडजॉइंट होता है मॉड ए आई। मॉड ए आई, आई क्या था? यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो आई क्या होगा हमारा? 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा। आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए सीधे ये निकालोगे, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट होता है मॉड ए आई। आप पहले डिटरमिनेंट निकालो, उसका आई से इंटू कर दो। ये मत करना कि आप पहले एडजॉइंट निकालो फिर ए से इंटू करो। तो हमने क्या किया इसमें? ए इंटू एडजॉइंट है, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला है, वो आया 8। कैसे एक्सपेंड किया बेटा इसको, और 8 को आई से इंटू कर दिया। 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ठीक, तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा, लिख के रख लो आएगा। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि एक को एडजॉइंट से इंटू किया, पहले एडजॉइंट में हमने निकालने में 2 मिनट लगाए, इंटू करने में 3 मिनट लगाए, और फिर कहीं गलती हो गई आंसर मैच नहीं हुआ। नहीं, ए इंटू एडजॉइंट है, आपको सीधे डिटरमिनेंट ए इंटू आई करना है कैलकुलेट। और क्लियर? अनामिका क्लियर? आकृति क्लियर? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। क्लियर सभी? क्लियर? आकृति क्लियर? रामायणी? यस सर। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे हम ट्रांसपोज देते थे, 2 बार ट्रांसपोज देने पर दोनों डैश कैंसिल होते थे, ऐसे इसमें होता है। अगर 2 बार इनवर्स लेंगे तो वापस ए आएगा। जैसे ए बी ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज होता था, यहाँ भी ऐसे होगा। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी वाले पे इनवर्स पहले आएगा, ए पर बाद में आएगा। इनवर्स अंदर कोई पावर है और बाहर इनवर्स है तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, ये वाला चीज। अब इसका क्या मतलब है समझना इसको, ये चीजें इसका क्या मतलब है? ए इक्वल टू दिया है डायगोनल A1 A2, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट है, तो इसको इस तरीके से ना लिख के एक सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं। कैसे? हमने लिखा डायगोन, डायग लिखा DIAG, और अंदर डायगोनल के एलिमेंट लिख दिए। मतलब ये शो कर रहा है कि हम एक ऐसा डायगोनल एलिमेंट ले रहे हैं जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? 2 और 3। समझे? डायग A1 A2 AN मतलब ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल में केवल केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? A1 A2 AN AN है। ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो ए की जो भी पावर लेंगे A⁻⁻1 वो डायगोनल के एलिमेंट में आ जाएगी। समझे? ए अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए की जो पावर लेंगे वो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है उस पर आ जाएगी। देखो ए बोल रहा है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0, तो जब ए की पावर लेंगे तो ये बोलता है जो ए की पावर लेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट पे आ जाएगी। तो ये 5 क्या आ जाएगी?
A/5 ले रहे हैं, ये 2 पर भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, है ना। तो 32 32 32 आंसर क्या है एक ही टर्म्स में, तो हम 16 कॉमन निकालेंगे, 16 आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई गौरव? क्लियर, आनंद क्लियर, आकृति क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स में अगर कोई पावर ली जाएगी तो वो पावर मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट पे जाएगी। मानवी क्लियर? रामायणी, राजुल क्लियर? समीप क्लियर? सर ये वाला क्वेश्चन Yes, जेई sir. में आया है। वेस्ट बंगाल, ये तो चूंकि बहुत पहले की बात है बेटा, है ना, ये वेस्ट बंगाल उस टाइम पे 2013 में आया है ना। अब तो सबके लिए एक एग्जाम हो गया है ना, अभी कुछ नहीं। ये देखो जरा, ये देखो, इनवर्स निकालने को बोल रहा है, ये तो 22 का है, ये देखो, ये मैट्रिक्स 3 to 3 का। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन लंबे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, ये आएंगे। ये देखो MCQ वाले एग्जाम में आए, एक जमाने में जब MPPT होती तब ये आए हैं। तो करना क्या है, देखो आया कुछ, कितने एग्जाम में आया। इनवर्स फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, 4 + 12 है ना, 4 + 12 16 मुझे दिख नहीं रहा है। अब हमें हर एक का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो Sir, 4 - 12 ना? -8, गुड, 4 - 12 -8। तो एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, क्योंकि जब एडजॉइंट निकाला 4 बीच में -12 -8, तो अपॉन में -8 होना चाहिए, अपॉन में -8 इन दोनों में है। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है हमने अंदर सॉल्व करके लिखा हो। खैर बहरहाल -8 है, हर एक का कोफैक्टर लो। तो जब हम इनवर्स लेते हैं, कोफैक्टर लेते हैं, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ A11 आता है, समझना क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ A12 आता है, यहाँ A21 आता है, यहाँ A22 आता है ना। क्यों प्रखर से बोल रहा हूँ ना समीप, मैं डिटरमिनेंट निकाल चुका हूँ, -8 आ गया है, -8 दो जगह है। अब जब मैं इनवर्स निकाल रहा हूं तो मुझे ऊपर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो मैं ये सारे नहीं निकालूंगा, मैं कुछ निकालूंगा, और जिस जिस ऑप्शन पे मेरा आंसर मैच कर जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो मैं क्या करता हूं, जब 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालता हूं, या जब 3 × 3 का मैट्रिक्स निकालता हूं, तो यहां और यहां माइनस लगा देता हूं। 3 × 3 में यहां, यहां, यहां और यहां। क्या कर रहा हूं, क्यों, ये A11 है, -1 + 1 आएगा पॉजिटिव, ये A12 है, -1 + 2 आएगा नेगेटिव आएगा, ये A21 है, पहले -1 + 2 + 1 आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ A11 पॉजिटिव, A12 -1 + 1 + 2 नेगेटिव आएगा। अरे A11 A12 A13 पॉजिटिव आएगा, A21 नेगेटिव, A22 पॉजिटिव। ये समझ आया क्या 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 किया मैंने, ये प्रकार समझ में आया? Yes, sir. अब मैं काउंट करता हूँ, अब मैं साइन देखूंगा, पहले A11 के लिए छुपाया इसको, 2 आया, 2 लिख दिया यहाँ, कहाँ है 2, कहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये आंसर है। क्यों समीप, क्या क्लियर है? Yes, sir. पहले निकाला डिटरमिनेंट 4, अभी मैंने गलती कर दी थी, मैंने बीच में माइनस ही लगाया था, ये हो गया -8, तो अपॉन में तो -8 आ गया। ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ए, मैंने बनाया मैट्रिक्स A11 A12 नेगेटिव आएगा, A21 नेगेटिव आएगा, A22 पॉजिटिव आएगा। मैंने 2 माइनस पहले से लगा दिए, अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स होता तो बराबर A11 पॉजिटिव, A12 नेगेटिव, A13 पॉजिटिव, A21 नेगेटिव,
ये नेगेटिव, ये ऐसा लगा दिया मैंने। अब कोफैक्टर निकालता हूँ, A11 का कोफैक्टर निकाला, छुपाया 2, 2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ छुपाऊंगा तो -4 नीचे आएगा, माइनस पहले से ये 4 आ जाएगा। लेकिन जब मैंने पहला निकाला तो 2 दो जगह है, यहाँ, लेकिन ये हम इससे पहले ही कर चुके हैं रिजेक्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट ये तो नेगेटिव था, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, लेकिन अगर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज होता तो हम 1 2 और निकाल के देखते। यहाँ देखो नेक्स्ट वाले में पूरा नहीं निकाल, हाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हम पूरा निकालेंगे, लेकिन एमसीक्यू में हमारा जो ऑप्शन पहले हम मैच कर जाएगा वो आंसर होगा। यहाँ देखो पहले इसका निकालो डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा बेटा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हमने निकाला डिटरमिनेंट, कितना आया 1 आया, हर बार 1 नहीं आएगा बेटा, सबसे पहले निकालो डिटरमिनेंट, 1 आ गया। अब 3 to 3 का मैट्रिक्स है, अपॉन में 1 लिख लो जो भी डिटरमिनेंट आया, और अब माइनस लगा लो, A11 पॉजिटिव, A12 नेगेटिव आएगा। इसने यहाँ समझ पा रही हो जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं माइनस लगा रहा हूँ, ये मैंने A11 को खाली छोड़ दिया, A12 में आएगा -1 की पावर 1+2 नेगेटिव आएगा, A13 पॉजिटिव, A21 नेगेटिव, 22 पॉजिटिव, A23 नेगेटिव। आदित्य ये चीज क्लियर हो रही है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं रंगोली बना रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्लियर हो रहा है? ये अनामिका क्लियर हो रहा है? हो रहा हो? यस सर। ये इसलिए कर रहा हूँ समीप, ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा, और मन में ऐसा कोई भ्रम ना रहे कि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमने पहले निकाला डिटरमिनेंट, वो जो भी आया हमने अपॉन लिख दिया, यहाँ 1 आया तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। अब ऊपर मैं एडजॉइंट मैच करूंगा, एडजॉइंट में यहाँ आएगा A11, A12 नेगेटिव होता है, A13 है ना, A12 नेगेटिव क्यों होता है? A12 मीन्स क्यों प्रकार, -1 की पावर 1+2 पहले आएगा, 1+2 मीन्स 3, -3 माइनस हो जाएगा, A13 पॉजिटिव हो जाएगा, A21 यहाँ ऐसे माइनस कर दिया। अब मैं फटाफट चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन एनी हाउ विदिन 1 मिनट्स या मैक्सिमम 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट में करना है मुझे। ये छुपाओ, 1 -0 1 आया, 1 कहाँ है 1, अरे भगवान 1 सब में है, क्यों प्रखर 1 सब में है। चलो सेकंड एलिमेंट आओ, A12 आओ, छुपाओ, -4 बीच में -2, कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, सही क्या ना मैंने, -4 छुपाया इसको, -4 आया, बीच में -2 आया, -2 आ रहा है, A12 -2, जब मैंने A12 निकाला तो आया -2, लेकिन चूंकि मैंने एक माइनस साइन पहले ही लगा रखा है, जब मैंने निकाला A11 तो 1 आया, 1 ठीक है। जब मैंने A12 निकाला, छुपाया मैट्रिक्स को, कितना आया? -2 आया, और माइनस पहले से ही है, 2 हो गया। सेकंड प्लेस पे 2 कहाँ है? सेकंड प्लेस पे 2 केवल एक जगह है, ये आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है। समझ क्लियर हुआ? अगर A12 भी मैच कर जाता तो A13 निकालेंगे, A13 भी मैच कर जाए फिर A21 निकालेंगे, लेकिन पहले क्या करो, आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, उसे लिख लो अपॉन में जो भी आए, सपोज 15 आया, फिर मैट्रिक्स बनाओ, उसमें ये साइन पहले ही लिख लो, पहले A11 निकालो, छुपाओ किस कॉलम में है वो नंबर यहाँ रख के देखो, जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है वो आंसर हुआ। अगर मोर देन 1 में ऑप्शन कर रहा है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, पर हमने माइनस पहले ही लगा लिया है बेटा, आपको केवल यहीं उंगलियां चलानी है। क्लियर हुआ? प्रखर क्लियर? आकृति? और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा, भले ये क्वेश्चन कॉपी में 2 या 3 पेज खा जाए, लेकिन एग्जाम में ये आएंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस की बेटा फिर करिए प्रैक्टिस, ठीक। अभी एक मेथड और रह गई है,